नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। कोरोना काल में सबसे अधिक किसी की जिंदगी पर असर पड़ा है तो वो है मजदूर। वो मजदूर जो शहर में आपके लिए सब्जी बेचते थे, ठेला चलाते थे, घर भी बनाते थे, साथ ही आपका बर्तन भी साफ किया करते थे, लेकिन कोरोना ने इनकी रोजी रोटी छीन ली। जिस मकसद के साथ ये शहर आए थे वो मकसद ही खत्म हो गया। अब फिर इन्हें गांव की याद आ रही है, लेकिन लॉकडाउन और सरकारी सिस्टम में ये उलझ कर रह गए हैं। प्रवासियों को अब नहीं भा रहे परदेस। वहाँ पर तो भूखा मर रहा है, जो कोरोना से मर रहा है, क्या करें। जैसे तैसे बस अब पहुंच जाएं अपने देश। उसमें भीड़ लगा रहता है और उसी में कोच के डालता है। उसमें 1 मीटर का दूरी नहीं रखता है। दूरी नहीं रखता है? नहीं, सबका पहुंचा जा रहा है। सड़क पर घर जाने की जद्दोजहद में जुटी भीड़। मकान मालिक सब भी है तो रूम से हटा दिया, कहाँ जाके भर सकते हैं। मकान मालिक हटा दिया है। हाँ। प्रवासी पलायन और बेबसी की तस्वीर। ट्रेन की सुविधा चालू हुई थी, हमने सोचा कि उधर से भी बस की होगी, इधर से कुछ भी नहीं है इंतजाम। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, देश के महानगरों में से एक, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे कई परिवारों का गुजारा होता है। देश भर से यहां हर साल लाखों प्रवासी पहुंचते हैं, जिनमें बिहार से आने वालों की तादाद अच्छी खासी होती है। लेकिन कोरोना काल में अब ये पैटर्न बदल गया है। अब यहाँ आने वालों की नहीं, यहाँ से जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। रेल, बस, जिसे जो मिल जाए, बस वो दिल्ली से निकल जाना चाहता है। लॉकडाउन से उपजी दुश्वारियों के बाद दिल्ली से रिवर्स पलायन का सिलसिला जारी है। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर का गाजीपुर इलाका है। यहाँ प्रवासियों की भीड़ लगी है। जद्दोजहद है बस में एक अदद सीट की, जिससे वो अपने शहर की ओर निकल सके। इस विकट घड़ी में जिस तरीके से पलायन हो रहा है, हम रोज तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से लोग जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे हम यहाँ पे देखिए कि जो मजदूर दिल्ली नोएडा में काम कर रहे थे, और जब जैसे ही उनको ये जानकारी मिली है कि बस आ रही है, या केंद्र सरकार की कल गाइडलाइन भी आई है कि कोई भी पलायन करने वाले मजदूर पैदल नहीं जाएंगे, वैसे लोगों को के लिए बस की सुविधा की जाएगी जी। लेकिन ये जो बसें, डीटीसी बसें यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मजदूरों को ले जाया जा रहा। और अगर आप नजारा देखिए कि क्या हड़बड़ाहट है इनको जाने की। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से लोग जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को बिठाया जा रहा है, एक सीट पे मेरे ख्याल से एक ही इंसान को बिठाना चाहिए, लेकिन यहाँ जिस तरीके से बिठाया जा रहा है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है। यहाँ पलायन कर रहे मजदूर जो है अपने गांव और शहर के बीच के डिस्टेंस को कम करने पे आतुर है। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये बस यूपी जा रही है। अब यूपी भी तो इतना बड़ा, वही तो पूछ रहा था मैं भी इनसे, भाई चमक इतना बड़ा यूपी में कौन सी जगह लेके जा रहे हैं, ये तो बताओ। दिया गया जा रहा है और आप लोग इसमें चढ़ जा रहे हैं। जा रहे तो क्या करें, यहाँ से हटा रहे हो, क्या करेंगे। सीतामढ़ी जिला जाना चाहते हैं। सीतामढ़ी। और ये जो बस जो आ रही है उसमें तुम जा पाओगे? सीतामढ़ी कहाँ जा रही है ये बस? वो बता नहीं रहा कहाँ जा रहा है, जो ये बताया नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। और कोई बता रहा है, अफवाह फैला रहा है, क्या फैला रहा है मुझे पता नहीं। बोलता है कोई ऐसी जगह पर छोड़ रहा है, कोई जगह पर छोड़ रहा है, कोने कोने में जा रहा है, हिस्से में छोड़ रहा है। कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं यहाँ? हम लोग आ रहे हैं शांति महल, गांधीनगर से पैदल आए हैं। शांति गांधीनगर से गांधीनगर से? हाँ, गांधीनगर दिल्ली। तो यहाँ से अगर बसें नहीं मिलेंगी तो कैसे जाओगे? क्या करेंगे फिर, वहाँ पर तो भूखा मर रहे हैं, जो कोरोना से मर रहा है, क्या करेंगे। बस रहेगा तब जाओगे? हाँ, बस हम आता है तो पुलिस वाले हम क्या कहता है, कहते अभी रुक जाओ, चलो चलो। उसमें भीड़ लगा रहता है और उसी में कोच के डालता है। उसमें 1 मीटर का दूरी नहीं रखता है। दूरी नहीं रखता है? नहीं, सबका पहुंचा जा रहा है। तो मैं सब कह रहा, मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी 1 मीटर का दूरी बना कर रखेगा तो मैं सब चलूँगा। तभी जाओगे तो? हाँ। ठीक है, तुम समझदार हो। 1 किलोमीटर दूरी ना बनाए, कम से कम 2 हाथ की दूरी बनाएंगे तभी चढ़ना बस पे। इससे अच्छा कहीं तुम रुक जाओ यहाँ कहीं। रुकने की जगह है तुम्हारे पास यहाँ कहीं? हाँ, यहाँ पे हूँ, बस उस आएगा तो उसी पे चढ़ जाऊँगा। 1 मीटर का। किसके साथ तुम आए हो? मैं चाचा का साथ आया। कहाँ बिहार में आप लोग जा रहे हैं?
अभी आपस नहीं जा रहे, जाएंगे बस पूरे सरकार बस खुलेगा जाएंगे, नहीं तो ये भी अभी बैठे क्या करेंगे। मकान मालिक सब भी आए तो रूम से हटा दिया, अब कहाँ जाएंगे भर सकते। मकान मालिक हटा दिया है। हाँ, तो मकान मालिक को तो सरकार कही थी पैसा मत लो, अभी रखो किराएदार। नहीं कोई भी मकान में खो जाता है, ऐसे कि बस खाली करो खाली करो। कहाँ रहते थे दिल्ली में? गांधीनगर हम सब। गांधीनगर में? वहाँ से यहाँ तक पैदल आए? हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पलायन मजदूर कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिनको ये सुविधा दी गई थी कि वो ट्रेन से अपने राज्य अपने घर वापस जाएं, उनके साथ में भारी समस्या आ गई है। जम्मू से दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली से अपने राज्य वापस अब कैसे जाएंगे? या तो ये पैदल जाएं या सरकार कोई व्यवस्था करे। सरकार की व्यवस्था नदारद नजर आ रही है। डीटीसी की बसें जरूर यहाँ पे आ रही है, लेकिन मजदूरों को यहाँ से सीधा शेल्टर होम ले जाया जा रहा है। मजे की बात यह है कि मजदूरों को पता ही नहीं कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा। सुरक्षा कर्मियों ज्यादातर को नहीं पता उनको कहाँ लेके जाया जा रहा। आपके पास टिकट आप दिखा रहे थे, कहाँ से आप यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं? हम लोग जम्मू से आए हैं, रिजौरी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, कहाँ जाना है आप लोगों को? हमको गोरखपुर जाना है मैडम। गोरखपुर जाना? हाँ। तो ये टिकट सीधा वहाँ तक के लिए नहीं थी? नहीं, वहाँ तक के लिए ट्रेन नहीं थी, स्पेशल ऑनलाइन थोड़ा टिकट हम दूर लोग हो निकाले और उसके बाद से दिल्ली की, और उसके बाद से ये हुआ कि बस लगी है, गाजियाबाद बस मिल रही है ये गोरखपुर जाने के आप लिए। लोग को जानकारी कौन दिया गाजियाबाद में बस लगी हुई है? जैसे न्यूज पे हम लोगों को मिल रहा था ना कि कहीं से भी प्रांत में जाओ, चाहे दिल्ली से बस चल रहा है वहाँ से हर एक राज्य के लिए। हाँ। सुविधा मिल रहा है हर एक राज्य के लिए। 100 बसें, हजार बसें जा रही है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, हर एक जगह का स्टेट तो का आप लोग सब गोरखपुर वाले ही? हाँ, हम लोग गोरखपुर वाले हैं। हम लोग की हेल्प कीजिए, हम लोग को पहुँचाइए किसी तरह, सरकार से यही गुजारिश। तो यहाँ जो बसें आ रही है वो कहाँ जा रही है आप लोग को पता है? हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन कुछ है पुलिस कर्मी वालों से वो बोल रहे हैं कि जाएगा आप लोगों के आपके स्टेट में पहुँचाया जाएगा। वो बोल रहे हैं इतना कि हाँ। आपको स्टेट पे छोड़ हाँ, दिया? यूपी तक मतलब गोरखपुर तक छोड़ा जाएगा। गोरखपुर तक छोड़ दिया छोड़ दिया जाएगा। इसी टिकट पे आप लोग कुछ अलग पैसा लिए? नहीं, पैसा तो नहीं लिए, अभी पैसे से की बात तो नहीं हुआ है, बस की भी बात नहीं हुई है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गोरखपुर जरूर जाने वाले हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस इनको कह रही है कि ये इनको अपने राज्य छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इनको बस में बिठाया जाएगा। कहाँ लेके ये जा रहे हैं, इनके साथ इनको बस स्टैंड छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, कभी अपने राज्य जाएंगे, ये इनके लिए एक समस्या। और यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, चूंकि समाचार के माध्यम से इनको जानकारी मिली थी कि यहाँ से इनको बसें मिल जाएगी अपने राज्य जाने के लिए। कैसे आए यहाँ तक, कहाँ से जानकारी मिली, इनसे ही पूछते। कहाँ से आ रहे हैं आपको और कैसे आपको जानकारी मिली है? मैडम बेंगलोर से आ रहे हैं हम। ट्रेन की सुविधा चालू हुई थी, हमने सोचा कि उधर से भी बस की होगी, इधर से कुछ भी नहीं है इंतजाम। अब वहाँ स्टेशन पे पहुँचे तो स्टेशन से जो है एक बस करी कि तुम्हें जो है यूपी बॉर्डर पे पहुँचाया जाएगा। वहाँ से बस 55 रुपये लिए उन्होंने, कोई सुविधा नहीं इधर तक आने की। उधर एक पार्क है, वहाँ पे छोड़ दिया। फिर उधर से हम ऑटो से आए, 200 रुपये ऑटो वालों को दिए, 200 रुपये एक बंदा। तो अब यहाँ पे आके खड़े हो गए। यहाँ भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाई अभी कोई सुविधा नहीं है, चलेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। गाजीपुर के हालात देखने के बाद हम पहुंचे आनंद विहार टर्मिनल। यहां से दिल्ली से बाहर जाने वालों के लिए बस और ट्रेन की सुविधा मिलती है। यहां भी प्रवासियों की भारी भीड़ दिखी। हर शख्स बस जल्दी से दिल्ली से निकल जाना चाहता है, चाहे वो बच्चे के साथ बेबस पिता हो, पत्नी के पास लौटने की आस में दिव्यांग हो, या दिल्ली में रहकर अब तक पेट पाल रहा युवा हो। दिल्ली में अलग अलग जगह अगर आप जाएंगे तो अलग अलग कहानी आपको मिलेगी। हर तरफ दर्द, हर तरफ आंसू। आनंद विहार टर्मिनल पे हम खड़े हैं। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलने और चलाने की सरकार की कोशिश भी है और दावा भी है। इसके बावजूद लगातार आप पलायन की तस्वीरें देख रहे हैं। मजदूर अगर श्रमिक ट्रेन नहीं मिल रही है तो पैदल जाने को तैयार हैं, लेकिन किसी तरीके से अपने राज्य, अपने घर, जहां पैदाइश है वहां जाने की कोशिश उनकी होती है। आइए एक कहानी से आपको मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा नाम मुनाजिर। क्या नाम हुआ? मुनाजिर। मुनाजिर, तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम जोकी का। चौकी में रहते हो? जोकी का। जोकी का। कहाँ जाने वाले हो तुम यहाँ से? यहाँ से जोकी जाओगे? कहाँ के रहने वाले हो तुम अभी बता रहे थे अररिया जाओगे। हाँ। अररिया में ये जगह है? हाँ। बिहार के रहने वाले हो? हाँ। आराम से बताओ, कहाँ जाना है तुमको? बिहार जाना है? हाँ। बिहार में कहाँ? अररिया। तुम यहाँ किसके साथ रहते हो?
यहाँ हम अकेले अकेले रहते हो? हाँ ऐसे ही मांग के खाते हो? हाँ कहाँ मांगते थे? निजामुद्दीन में मांगते थे। इतना ही सामान है तुम्हारे पास? तुमको लगता है तुमको कोई लेके जाएगा? हम अकेले, कोई नहीं है। कोई नहीं है तुम्हारा? खाना खाए हो तुम? कितने दिनों से नहीं खाए हो? कल से नहीं खाया कुछ भी? खाने के लिए कोई दे के जाता है तभी खाते होगे। कब से तुम निजामुद्दीन में बैठते थे? 2 महीना से। रो मत, तुम कहाँ से आए हो बताओ? वहीं से निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन से यहाँ तक पैदल आए? ऐसे ही? नहीं, और ऑटो से। ऑटो से आए? कितना लिया ऑटो वाला पैसा? हाँ? पैसा लिया ऑटो वाला छोड़ने के लिए? कितना लिया? 150 पैसा था तुम्हारे पास? 200 रुपया? 150 रुपया लिए। था तुम्हारे पास 150 रुपया उसका पैसा? 200 रुपया था। 200 रुपया था? तुम 150 रुपया भाड़ा दे दिए। तुम्हारे पास बचा हुआ है कुछ पैसा? हाँ 50 रुपये बचा हुआ है? यहाँ से ट्रेन नहीं मिलेगी तो तुम कैसे जाओगे? हम सब कोई जानकारी है किस ट्रेन से जाओगे, किस बस से जाओगे? कैसे जाओगे, कैसे ये बताओ? हम गाड़ी पकड़ लेंगे, चल जाए। कौन सी गाड़ी पकड़ोगे? सीमांचल। सीमांचल? कितने बजे आती है गाड़ी? ये हम नहीं। घर में तुम्हारे कौन कौन है? मेरा घर वाली है? कहाँ रहती है? घर। कहाँ घर है तुम्हारा? हाँ? घर कहाँ है तुम्हारा? बोले ना बिहार। बिहार में कहाँ पर? जोगी जिला हुआ मेरा लिया। और घर वाली वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है? हाँ। बच्चे भी है तुम्हारे? तो तुम यहाँ निजामुद्दीन में रहते हो, घरवाली तुम्हारी वहाँ निजामुद्दीन में क्या करने आए थे? हम घर वाले को खर्चा पानी दे दी। निजामुद्दीन में क्या करने आए थे? बताओ, आराम से बताओ, डरो मत। निजामुद्दीन में क्या करने आए थे? मांगने के लिए आए थे? उसी से घरवाली को खर्चा भेजते थे? कैसे भेजते थे खर्चा? किसी से भिजवाते थे? डाक से भिजवाते थे? कैसे भिजवाते थे? ऐसे कैसे भिजवाते थे? वो बिहार में रहती है, तुम दिल्ली में रह के मांग रहे हो, कैसे तुम खर्चा भिजवाते थे? हम जाते हैं, खर्चा पानी दे देते हैं। तो ये मुनाजिर हैं, विकलांग हैं, निजामुद्दीन में बैठ के मांग के अपनी घरवाली को पैसा भी भेजते थे और उसी पैसे को जमा करके ये निजामुद्दीन से आनंद विहार टर्मिनल तक ऑटो भाड़ा 150 रुपए देकर यहाँ पे आए कि इनको किसी तरीके से जाने की सुविधा मिलेगी। लेकिन हाथ में महज 50 रुपए इनके बचा है, एक दिन से कुछ खाए नहीं है और यहाँ ये बैठे हैं। दिल्ली के आनंद विहार से निकलकर हम पहुंचे ग्रेटर नोएडा, जहां एक समूह में कई लोग अपने अपने सफर पर निकले हुए थे। लेकिन बॉर्डर पर यूपी पुलिस की सख्ती ने फिलहाल उन्हें एक जगह बैठकर इंतजार करने पर मजबूर कर दिया था। समूह में कुछ महिलाएं थीं, तो कुछ बच्चे जो नमकीन खाकर अपनी भूख को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 5 बच्चों के बीच में नमकीन का एक पैकेट कितनी भूख मिटा पाएगा? कोई यूपी तो कोई एमपी, कोई बिहार तो कोई झारखंड, लेकिन हर मजदूर, हर गरीब अब अपने घर वापस जाने के लिए बेचैन है। आखिर क्यों रहे परदेश में और क्यों ना जाएं अपने राज्य, ये इनसे ही जानते हैं। दिल्ली में कहाँ रहती थी? दिल्ली में डेदपुरा।
तो कितने दिनों से पैदल चल रही हैं? 3 दिनों से। 3 दिनों से पैदल चल रही हैं। हाँ, खाना वाना कुछ खा रही है रास्ते में? अभी तो कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। हाँ। और ये जो आपके ये 3, 4, 5 बच्चे हैं, ये सब थोड़ा ले आए तो तय बना के सुखाते आया, बढ़ा गया। जिलाए बना के वही खा रहे हैं। हाँ चूल्हा उल्हा लेके चली है या बस हाँ ऐसे? हाँ, वही सब। क्या कह रही थी? कुछ नहीं है, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, तो ये सब कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? अब जैसे चल पाएगा वैसे चलेंगे। कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं देता है तो क्या खाएंगे। कोई देता है तभी खाते हैं। अब कुछ नहीं हमारे पास, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। कब तक पहुंच जाएंगी घर? पैदल तो निकल गई, गाड़ी नहीं मिलेगा तो कब तक घर पहुंचेंगी? नहीं मिलेगा तो जहाँ रहते हैं वहाँ वापस चले जाएंगे। वहाँ वापस लौट जाएंगे। लौटते हैं घर जा पाएंगे उतना दूर? ईटा तब गाड़ी वाहन तो आएगा ना। अब वाहन नहीं आया तब क्या करेंगी? मिली ना। क्या करते हो यहाँ पे? तो दिल्ली में रह के क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, किस चीज का काम? फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तो वापस जा रहे हो? जा रहे। सामान वामान बांध के जा रहे हो? हाँ, घर जा। कितना देर चल लेते हो दिन भर में? दिन भर में चल लेते हैं 50-60 किलोमीटर। 50-60 किलोमीटर चल लेते हो पैदल? कितने दिन में लगभग पहुंच पाओगे अपने घर अगर ऐसे चलते हो तो? 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ता लग जाएगा पहुंच जाओगे घर। तो पूरा ठान लिया हो कि घर अब चले ही जाना है, यहाँ नहीं रुकना है? हाँ, आओगे दोबारा जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो? जब तो आएंगे, अभी लेकिन फिलहाल ना आएंगे। अभी स्थिति देखते हुए घर जाना चाहते हो? हाँ। और ये सब बच्चे जो है, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, सामने आओ। संध्या। क्या नाम है? संध्या। कब से पैदल चल रही हो? 3 दिनों से। 3 दिनों से। 3 दिनों से पैदल चल रही हो? हाँ। पैर नहीं दर्द होता तुम्हारा? ये गोदी में चल जाती हो मम्मी के? थोड़ा मोड़ा चढ़ जाती है, फिर तो पैदल लगाते हैं, कहाँ लो लेते हैं। हाँ हाँ, फिर तो पूरे दिन निकलता है। थोड़ा तुमको मोड़ा। ये कौन दिया? मास्क कौन दिया है? मुंह पे लगाने वाला कौन दिया तुमको? वहीं पे जहाँ से आया हम वहीं पे खरीदे हैं। खरीदे हैं? हाँ सारे लोग अपने अपने लिए? हाँ। ग्रेटर नोएडा से वापसी के दौरान हमारी टीम गाजीपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली लौट रही थी। यहाँ कोरोना काल में मेला जैसा दृश्य नजर आ रहा था। फ्लाईओवर के नीचे भारी भीड़ जमा थी। यूपी बॉर्डर पास करने की परमिशन नहीं मिलने पर छांव में बैठकर इंतजार कर रहे थे। सुबह से दोपहर तक पलायन कर रहे मजदूरों, प्रवासियों के तस्वीरों को खंगालते खंगालते हम पहुंचे गाजीपुर। गाजीपुर के इस बॉर्डर पे अगर तस्वीर आप देखेंगे, चारों तरफ आपको मजदूर दिखेंगे या वैसे लोग दिखेंगे जिनको अपने अपने राज्य वापस लौटना है। अगर यहाँ पे आपको एक तरीके से मेला का दृश्य नजर आए, अगर यहाँ खड़े होके अगर हम ये कहें कि भाई बिहार के कौन है, यूपी के कौन है, एमपी के कौन है, तो आपको लगभग सभी राज्यों के लोग मिल जाएंगे। अगर मैं एक नमूना आपके सामने पेश करती हूँ, बिहार के कौन कौन है भाई, हाथ उठा लीजिए। बिहार के कौन कौन है, हाथ उठा लीजिए। ये आपको बिहार के लोग दिखेंगे। यूपी के कौन कौन है, इधर यूपी जाने वाले कौन कौन है, तो ये देखिए ये आपको यूपी के लोग दिखेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम और धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो हमें एमपी भी मिल जाएंगे, राजस्थान भी मिल जाएंगे, हरियाणा भी मिल जाएंगे, तमाम राज्य के लोग मिल जाएंगे जिनको अपने अपने राज्य वापस जाने हैं। इनकी तकलीफें, इनका दुख, इनकी परेशानी इनके चेहरे पे है। कुछ अगर कहना होगा तो अतिशोक्ति कहलाएगी। क्या कह दे हम, ये खुद में इतना ज्यादा है कि हम क्या बोले। बहरहाल बहुत सारी कहानियां सुबह से हमने निकाली, हम खोजे, वो सभी तस्वीरें आपके सामने भी हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ छोटे बच्चे, जो भारत का भविष्य कहलाता है, युवा वर्ग, वो भी नजर आएगा। जो मजदूर कहलाता है, जो भारत की ताकत कहलाता है, जिसके बल पे भारत चलता है, वो भी आपको दिखने को मिलेगा।
महिलाएं आपको दिखने को मिलेंगी बेबस लाचार। अच्छा, महिलाओं के साथ बहुत सारी तकलीफें होती है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं जाना होता और भी तकलीफें आती है। इधर आइए, आप पैदल जाने के लिए, पैदल यहाँ तक आई हैं, पैदल जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर बस नहीं मिलेगा या ट्रेन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये तो पैदल निकल जाइए, फिर गाँव बच्चा लेकर, छोटे छोटे बच्चे आए, जाने देंगे तो आप पैदल चले जाएंगे। हाँ। ये बताइए, लेकिन महिलाओं के साथ बहुत सारी तकलीफें होती हैं। आप पैदल चलेंगे, आपके बच्चे हैं, भूख लगे, रिका करे सवारियों करके ले तो पैसा टके है ना, पैसे होते तो कपड़े बनाए रहते। आपके साथ भी शारीरिक तौर पे भी बहुत महिलाओं के साथ समस्या होती है। करीबन आपको 1 सप्ताह लग जाएगा अपने घर जाने में, उससे ज्यादा लग चल सकता है। आप इतनी तकलीफें झेल लेंगे? ये तो मुसीबत ही तय तो निकल के आए ना, वैसे क्यों होते निकल के, खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। तो अगर आप देखें, ये तो एक महिला से हमने इनसे बात कर ली। अगर मेरे चारों ओर देखेंगे तो यहाँ 100, 200, 300 से ज्यादा महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे चारों तरफ मेरे आसपास लोग घिरे कि कहीं कोई उम्मीद की खबर आ जाए, कि इनके पास कोई खबर ऐसी आ जाए जो बस की खबर आ जाए या ट्रेन की खबर आ जाए जो इनका अपने राज्य वापस ले जा सके। इसी उम्मीद से ये मेरे चारों ओर घिर चुके, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। केंद्र सरकार ने ये कह दिया है कि आप कहीं भी चलते हुए नजर नहीं आएंगे। केंद्र सरकार का गाइडलाइन खाने के लिए भी तो देना चाहिए। जब तो क्या है कि केंद्र सरकार हमें कोई शौक थोड़ी चढ़ा है जो हम बाहर घूम रहे हैं, या तो हमें गाँव जाने दें या खाने के लिए व्यवस्था करवाएं। यहाँ कहाँ रहते थे आप दिल्ली में? हम तो यहाँ चंद्र विहार में रहते हैं, हसनपुर के इधर। तो घर मगर रेंट पे रहते थे? रेंट पे रह रहे हैं, 6000 रुपये रेंट लग रहा है, कहाँ से लाएंगे, और जाने भी नहीं दे रहे गाँव। तो आप लोगों ने ये आसरा चुना है? आसरा क्या चुना, काम धाम कर रहे हैं, नहीं रिक्शा चला रहे हैं, ना रिक्शा चलाने दे रहे, ना कुछ करने दे रहे, ना कहीं जाने दे रहे, तो क्या करें। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने केंद्र सरकार की बात सुनी, गाइडलाइन जो आया? जी गाइडलाइन सुनी थी। तो उसमें हम लोग वहाँ गुजरात में था, मैं एग्ज़ाम देने गया हुआ था। 18 तारीख को होली के बाद गया था, 29 को मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। तो मैं वहाँ रुका हुआ था, फिर ट्रेनें नहीं चली थी, फ्रेंड के पास था। लेकिन फिर ये जब सवारी चलने लगी तो घर से भी बुला रहे थे लोग, तो मैं यहाँ आया यहाँ तक। लेकिन यहाँ के बाद जब यहाँ आया तो यहाँ पे कोई सवारी नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने मतलब पहले बोला हुआ था कि सारी सवारी चल रही सुचारू रूप से। फिर पहले लोग पैदल भी आए, तो मैंने सोचा यहाँ तक आ जाऊँगा तो फिर पैदल भी चलाऊँगा, 200-250 किलोमीटर बरेली तक जाना था। लेकिन फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर इन्होंने उस दिन ये भी कह दिया, लॉकडाउन जब 17 तारीख को जो खुला है कि पैदल भी नहीं जाएंगे, पैदल के लिए अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मेरे पास में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, इसलिए यहीं पे रुका हूँ। जहाँ लोग रुके हैं वहाँ भी रुके हुए हैं। जी, यही तो सिर्फ एक ऑप्शन है। यहाँ से आगे जाता हूँ तो जाने भी नहीं चाहिए। ये देखिए कि पढ़े लिखे युवक जो रोजगार के लिए एग्जाम देने गए थे, फंस गए, वो भी इसी फ्लाईओवर के नीचे फंसे हुए। रिक्शा चलाने वाला मजदूर भी इसी फ्लाईओवर के नीचे है। एक महिला जिसके 4 बच्चे हैं वो भी इसी फ्लाईओवर के नीचे है। कोई सरकारी कोई आया है खाना वाना लेके आप लोगों को दिया है कोई सरकार की तरफ? सरकारी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? हाँ। तो क्या कहना और क्या सुनाना, सब ये कह रहे हैं और सब कुछ कैमरे के सामने ही है। अगर चारों ओर देखा जाए तो करीब 1000 से कम लोग नहीं होंगे यहाँ पे, और कितनों के पास जाए, कितनों की कहानियां सुने, सब की मजबूरियां हैं, सब अपने राज्य अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। दिल्ली में ये आए, मजदूरी किए, किराए के मकान में रहे, अब ना मजदूरी है ना किराए का पैसा है। ऐसे में कहाँ से ये पैसा इकट्ठा करे और कहाँ से ये किराया दे? मकान मालिक ज्यादातर लोगों को निकाल चुके हैं। वही से आए मैडम, सुबह से यहाँ फंसे पड़े हैं, लेकिन इधर ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अभी हमें अलीगढ़ जाना है हमारे घर। तो अभी तक कुछ नहीं आप लोगों ने खाया? नहीं मैडम। परिवार के साथ है? नहीं, मैं हूँ और मेरे 2 भतीजे हैं। प्रवासियों को अब परदेश नहीं भा रहा है। हर प्रवासी चेहरे की अपनी अपनी तकलीफ है, अपने अपने दुख है। इन दुखों के पार उनका अपना जहां है, जहां जाने की जिद प्रवासियों ने ठान ली है। नेहा कुमारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।